7 मई 2025 की रात इंडिया एक धोखे भरी शांति में सोया हुआ था, अनजान उस तूफान से जो वेस्टर्न बॉर्डर के पार बन रहा था। अंधेरे की आड़ में पाकिस्तान ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के शहरों और महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हुए। उनका प्लान था हमें मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार से ओवरवेल्म करना, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़ और यहां तक कि गुजरात में भुज जैसी जगहों को निशाना बनाना। उन्हें उम्मीद थी कि वो हमें ऑन ऑफ गार्ड पकड़ लेंगे, हमारे हौसले को एक मल्टी प्रोंग्ड असॉल्ट से तोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने इंडिया की विजिलेंस और यूनिटी को कम आंका। हमारे इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम्स अलर्ट थे। जिस पल पहला थ्रेट डिटेक्ट हुआ, इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स दहाड़ उठे। यह एक अटैक से कहीं ज्यादा था, यह इंडिया के रिजॉल्व और यूनिटी का टेस्ट था। दुश्मन जल्द ही इंडियन ताकत का असली मतलब सीखने वाला था। हमारा देश, जो मुश्किलों से लड़कर और मजबूत हुआ है, अपनी जमीन के हर इंच की हिफाजत के लिए तैयार था। चैलेंज फेंक दिया गया था, इंडिया जवाब देने के लिए तैयार था। वह रात वैसे खत्म नहीं होगी जैसा पाकिस्तान ने प्लान किया था। जैसे ही मिसाइल्स और ड्रोन्स इंडियन एयरस्पेस में घुसे, हमारा इंटीग्रेटेड काउंटर, यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गया। हर थ्रेट को ट्रैक करके खत्म कर दिया गया। कोई भी अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंचा। रात का आसमान जगमगा उठा, तबाही से नहीं बल्कि इंडिया की डिफेंसिव पावर की चमक से। इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल्स और ड्रोन्स का मलबा बिना नुकसान पहुंचाए गिरा, पाकिस्तान के फेल्ड अग्रेशन का सबूत। हमारी फोर्सेज ने वह रैकेज रिकवर किया, दुनिया के सामने ऐसा पक्का सबूत पेश करते हुए जिसे कोई झुठला नहीं सकता। पूरे देश में राहत की लहर दौड़ गई, जो जल्द ही प्राइड और एक अंदर ही अंदर सुलगते रिजॉल्व में बदल गई। इंडिया का शील्ड मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन अटैक की इस हिमाकत का जवाब देना जरूरी था। वक्त आ गया था एक डिसाइसिव जवाब का, एक मुंह तोड़ जवाब। इंडिया की तलवार अब म्यान से निकलने वाली थी। इंडिया का रिस्पॉन्स स्विफ्ट और प्रिसाइज था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन की डॉक्ट्रिन, कोई सिविलियन टारगेट्स नहीं, कोई अंधाधुंध स्ट्राइक्स नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड अटैक्स। हमारी फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ी, एयर डिफेंस रेडार्स को टारगेट किया और उनकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को खत्म कर दिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनके नेटवर्क पर एक क्रिटिकल झटका। पाकिस्तान की मॉनिटर और रिटेलिएट करने की कैपेसिटी बुरी तरह कम हो गई थी। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, यह एक मैसेज था, इंडिया के पेशेंस की लिमिट्स हैं। हमने अपना रीच, प्रिसिशन और रिजॉल्व दिखाया। अग्रेशन की कीमत साफ कर दी गई। इंडिया को चैलेंज करोगे तो तुम्हारी वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का प्रॉमिस डिलीवर किया गया डिसाइसिवली। डिटरेंस का एक नया पैराडाइम स्थापित हुआ। अपने फेल्ड एरियल असॉल्ट से फ्रस्ट्रेटेड होकर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ा दिया, इंडियन पोस्ट्स और सिविलियंस पर लगातार शेलिंग करते हुए। कुपवाड़ा, उरी और पूंछ जैसे सेक्टर्स में भारी फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में दुखद लॉसेज हुए। 16 इंडियन जाने गईं, सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों। हर लॉस एक गहरा जख्म था, एक कड़वी याद उन थ्रेट्स की जिनका हम सामना करते हैं। हमारे हीरोज की मार्टियरडम एक रैलीइंग क्राई बन गई, जिसने इंडिया के डिटर्मिनेशन को और फ्यूल किया। हम उनके सैक्रिफाइस और बॉर्डर कम्युनिटीज के रेजिलियंस को सलाम करते हैं। उनकी हिम्मत ही हमारे देश की ताकत की बुनियाद है। पेन और गुस्से ने इंडिया के रिजॉल्व को और भी मजबूत कर दिया। इस अग्रेशन का जवाब जरूर दिया जाएगा। हमारा डिटर्मिनेशन फौलादी हो गया था। इंडियन ब्लड की हर ड्रॉप का बदला लिया जाएगा। दुश्मन सीख जाएगा कि इंडिया प्रोवोकेशंस को हल्के में नहीं लेता। इंडिया का रिस्पॉन्स और बढ़ गया। लाहौर, कराची और सियालकोट में पाकिस्तान के मुख्य मिलिट्री एसेट्स पर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स। इन अटैक्स ने उनकी वॉर मशीन को कमजोर कर दिया और ये बड़ी सावधानी से किए गए ताकि सिविलियन हार्म न हो। मैसेज साफ था, पाकिस्तान की हिमाकत की कीमत बहुत भारी होगी। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का दौर खत्म हो चुका था। न्यू इंडिया सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमारी यूनिटी और रिजॉल्व ही हमारी शील्ड बन गई। दुनिया ने इंडिया की स्ट्रेंथ और अपने लोगों के लिए उसकी अनवेवरिंग कमिटमेंट देखी। सभी दुश्मन जान लें, जो हमें थ्रेटन करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद।